जी सारी किसी वजह से इस 27th एपिसोड में राब्ता कट गया था। तो मैं बात कर रहा था कि वापस मैं ड्यूटी पे पहुंच चुका था और अपनी खेलों वगैरह का आपको बता रहा था कि मस्कत बैंक की तरफ से हम टूर्नामेंट खेलने जाते थे। अब बैंक में मुझे साल से ज़्यादा हो गया था एज ए कैजुअल लेबर काम करते हुए। सैफ साहब अभी तक वहीं थे। नवंबर में सल्तनत ऑफ ओमान का नेशनल डे आता है जिस पे 7-8 छुट्टियां होती हैं। चूँकि मैं मार्च एंड में शादी के बाद गया था तो मैंने सैफुर रहमान साहब से नवंबर में रिक्वेस्ट की कि सर मैं 1 माह की छुट्टी पे गया था, नाकाफ़ी थी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं 10 दिन के लिए पाकिस्तान से हुआ। उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। खैर इस दरमियान में मिसेज़ मेरे कराची आए हुए थे अपनी वालदा के पास। तो मुझे घर से इजाज़त मिल गई वालिद साहब से कि मैं कराची तक ही आऊँ और कराची से वापस चला जाऊँ। इस तरह मैं 10 दिन, 1 दिन आने में 1 दिन जाने में 8 दिन कराची रुका और वापस अपनी ड्यूटी पे मस्कत पहुँच गया। काम की नौइयत का मैं आपको बता चुका हूँ। अब मेरे पास फाइलिंग का शोबा भी आ गया था। अब मेरे पास टाइपिंग पहले ही थी, नोटिंग ड्राफ्टिंग भी मेरे पास आ चुकी थी, मंथ एंड स्टेटमेंट, फोर्टनाइटली स्टेटमेंट, ईयरली स्टेटमेंट्स ये भी मेरे पास थी। अब लोन के डॉक्यूमेंट, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी, लॉक एंड की, वो भी मेरे पास थी और मैंने प्रूव किया कि आई एम द राइट पर्सन फॉर दिस। इस दरमियान में न्याजी साहब ने शादी के लिए छुट्टी जाना था, जो ओलीविटी मशीन ऑपरेट करते थे। अब फिर मसला हो गया कि रिलीवर हेड ऑफिस से कोई नहीं था। उन्होंने कहा जी आप लोकली ब्रांच में ही मैनेज करें। मैंने साहब को कहा सर, न्याजी ने भी मुझे अलहदगी में कहा यार कुछ फेवर कर दो, तुम हाँ करोगे तो मेरी छुट्टी एक्सेप्ट हो जाएगी। मैं खैर साहब के पास जाके बैठा, न्याजी साहब भी के, तो उन्होंने 50-50 रजामंदी ज़ाहिर की। मैंने कहा सर आप ऐसे करें, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ इंशाल्लाह। मशीन ऑपरेट करने का काम, कार्डों की हैंडलिंग, पोस्टिंग, चूँकि सालीन काउंटर पे बैठा होगा, जब कोई कस्टमर ज़्यादा होंगे तो मैं काउंटर पे आ जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं मशीन पे पोस्टिंग करके तो मैनेज कर लूँगा मैं, आप फिक्र ना करें। खैर उन्होंने न्याजी साहब को छुट्टी दे दी। अब मैंने न्याजी साहब का काम संभाल लिया और न्याजी साहब तकरीबन 1.5 महीना छुट्टी रहे। यकीन करें मैं अपना काम भी करता, उनका काम भी करता। वो कार्ड जो कभी 2-3 दिन बाद मैनेज करके सीरियल वाइज ट्राली में रखते थे, मैं डेली रख देता था। साहब बहुत खुश थे। अब जब 1.5 माह बाद न्याजी साहब आए तो स्टाफ मीटिंग तकरीबन हर महीने होती थी। तो साहब ने न्याजी साहब से कह दिया कि न्याजी साहब यार आप सारा दिन मुझे कहते रहते थे थक गया हूँ, काम बड़ा है सर जी, काम बड़ा है सर जी, थक गया हूँ यार,
एहसान ने काउंटर का काम भी किया है, अपना रेगुलर काम भी किया है, आपका भी लुक आफ्टर किया है। और जो कार्ड आप 2-3 दिन बाद मैनेज करके ट्राली में लगाते थे वो डेली लगा के जाता था। खैर, न्याजी साहब का जो पहले रूप दबदबा था, ब्लैक मेलिंग थी ब्रांच में, अब वो ख़त्म हो चुकी थी। कुछ काम ऐसे थे जो सेकंड ऑफिसर और मैनेजर के पास थे, मैं उन्हें वॉच करता था कि ये कैसे हैंडल करते हैं। मंथ एंड पे जो स्टेटमेंटें आती हैं उनमें फिगरें कहाँ से आती हैं, क्योंकि जो ब्रांच में टाइपिस्ट होता है या पीए होता है वो ब्रांच की माँ होता है, हर काम उसके हाथ से होके निकलता है। अब जो उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे हैंडल करता है। अब तकरीबन 2 साल हो चुके थे, तो यकीन करें कि मेरे पास ब्रांच में कोई 2200-2300 अकाउंट था, जिनमें से आधे से ज़्यादा मुझे कस्टमरों के नाम और अकाउंट नंबर बाई फेस ज़बानी याद थे। जैसे ही कस्टमर ब्रांच में दाखिल होता था तो मैं कहता, हाँ ज़हरान अली सालम अल जाबरी, हसाबुल मंजमद, हसाबुल जारी, कि तुम्हारा फ़िक्स अकाउंट है या सीडी अकाउंट है। हसाबुल शिरका रकम खमसा, के तुम्हारी कंपनी का 5 नंबर अकाउंट है। तो वो बुज़ुर्ग, वो अरबी बड़े खुश होते। अब ब्रांच में मैंने अपना एक मकाम बना लिया था। मेरे 2 साल के वीज़े का पीरियड भी ख़त्म हो रहा था। पहले स्पॉन्सर से, प्राइवेट से रिलीज़ लेटर लेके तो फिर नया वीज़ा बैंक का अप्लाई होना था। मैंने उनकी तमाम फार्मेलिटीज़ पूरी की, अपने डॉक्यूमेंट, सनद वगैरह, मैट्रिक की, एफए की, वो मैंने पाकिस्तान से मंगवाई और पेपर सबमिट किए। खैर, मुझे बैंक का वीज़ा मिल गया, मैं बड़ा खुश था कि एक एफए पढ़े लड़के को बैंक में जॉब मिल गई, वो भी फ़ॉरेन में। और ये मैं वालिदैन की दुआएं, अल्लाह का करम और सैफ साहब मेरे बहुत ही फेवरेट, हर दिल अजीज़, उन्होंने मुझ पे जो एतमाद किया वो तो मेरे लिए शायद 85 में आ गए, मैं 2000 तक रहा। मैंने उस एतमाद को ठेस नहीं पहुंचने दी और मैंने बताया कि हम 400 के करीब पाकिस्तानी थे जब मैं बैंक में 83 में आया, और जब मैंने बैंक छोड़ा तो हम 4 पाकिस्तानी थे, जिनमें से 3 वो थे जिन्होंने सोहार ब्रांच में काम किया, सैफ साहब की उस्तादी में उन्होंने हमें पॉलिश किया। उन 4 में से 2 हम स्वार ब्रांच से तलक रखते थे। एक तीसरा लड़का भी स्वार ब्रांच से ही था, शायद उस्मान नाम था उसका, वो भी 2000 के बाद तक बैंक में रहा। एक और लड़का शबाज, जिसको मैंने इंट्रोड्यूस कराया अपनी करीब तरीन लिवा ब्रांच में, वो तो सुना है कि 2015 तक बैंक में रहा। खैर, सैफ साहब ने वहाँ पे बहुत मेहनत की। उन्होंने सर्वे करके नीरेस्ट और मोटिव एरिया में तकरीबन 3 ब्रांचें नहीं खुलवाईं, और वो प्रॉफिटेबल ब्रांचेस थी। एक का नाम मादा ब्रांच था, एक लिवा ब्रांच थी, एक स्वेक ब्रांच थी। मेरा ख्याल है ये अकाब की नज़र रखते थे, दूर अंदेश थे और एक परफेक्ट बैंकर थे। ऐसे बैंकर को बैंक को रिटायरमेंट नहीं देनी चाहिए जो भी उन्होंने स्लैब बनाया, बल्कि इनसे 5-10 साल और काम लेना चाहिए। डिपॉजिट वाइज, प्रॉफिट वाइज, रिमिटेंस वाइज हमारी ब्रांच
का एक नाम था, जो लोकल बैंक थे उनमें भी और कमर्शियल बैंक की ब्रांचेस में भी। इस दरमियान में जब लिवा ब्रांच खुली तो रफ़ीक डांगरा साहब थे, वो लिवा ब्रांच के मैनेजर बन के वहाँ चले गए। हमारे पास ज़ाद मंजूर साहब आ गए। तारफ़ हुआ तो वो सियालकोट से तलक रखते थे। अपुआ कॉलेज या कचहरी के पास, वहाँ वो रहते थे। अब बैंक में हम सियालकोट के 3 स्टाफ हो गए थे। कैशियर था, मैं था, ज़ाद मंजूर साहब थे सेकंड ऑफिसर, सैफ साहब थे, न्याजी साहब और सालेहीन। इंशाअल्लाह अगली मुलाकात में मज़ीद बातें होंगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।